नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हुआ वही जिसका शक मन के किसी कोने में कल से ही था, लेकिन इतना ड्रामेटिक अंदाज होगा और इस स्क्रिप्ट को इतने फिल्मी अंदाज में दर्शाया जाएगा, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब अगर पिछले 36 घंटे की सारी स्टोरी पर नजर डालें तो इसका एक एक सीन बहुत कमाल के बंदे ने लिखा है और उसे फिल्मांकन पर उतारने वाले भी गजब कर गए। अब तो इस सारे घटनाक्रम पर विस्तार से नज़र डालते हैं, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से हमें वीडियो के लिए रिसर्च करने की हिम्मत मिलती है और यहाँ आपको डिफेंस, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 24 तारीख की रात का सारा घटनाक्रम हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो कहानी वहीं से शुरू करते हैं कि वैगनर ग्रुप अपनी सारी ताकत और हथियारों के साथ रूस यूक्रेन सीमा से मॉस्को की तरफ कूच कर गया था और पूरा विश्व इसे टकटकी लगाए देख रहा था। रूस के मित्र देश इससे बहुत परेशान थे और पश्चिमी जगत बहुत खुश, क्योंकि उन्हें तो जैसे मनमांगी मुराद मिल गई थी। पश्चिमी मीडिया और यूक्रेनी मीडिया लगातार खुशी जाहिर कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि पुतिन का पतन निकट है। लेकिन फिर होती है राष्ट्रपति पुतिन के मित्र बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की एंट्री। एक फोन कॉल आता है और पश्चिमी देशों के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है और पुतिन आराम से चैन की नींद सोने चले जाते हैं। तो आखिर उस फोन कॉल में ऐसा क्या था जिसने रूस में होने वाले भयंकर खून खराबे को रोक लिया? मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल उस फोन कॉल में बेलारूस की राष्ट्रपति की वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन से बात हुई और जो शर्तें प्रिगोजिन ने रखी वो ये थी कि रूसी सेना के प्रमुख अधिकारी को पद से हटाया जाए, ग्रुप के खिलाफ केस और सरकारी ऑर्डर वापस हो, और पुतिन ने इन शर्तों को मान लिया। इसके बाद प्रिगोजिन ने बेलारूस में शरण मांगी, जो मिल गई। इस तरह से अचानक से रूसी सेना के लिए जो सरदर्द उठ खड़ा हुआ था वो केवल और केवल एक कॉल से शांत हो गया। मतलब ये पश्चिमी देश जिस खून खराबे का इंतजार कर रहे थे वो पुतिन के एक कदम से टल गया और रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप फिर से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रूस के इस होने वाले बवंडर में ईरान और तुर्की ने तो तुरंत अपना समर्थन दिया और कहा वो मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन रूस की मित्र चीन का कोई बयान नहीं आया। कल शाम चीन ने बयान दिया है कि ये सब हो रही घटनाएं रूस का आंतरिक मसला है। अब देखने वाली बात यह है कि रूस पर आई जो विपदा टल गई है वो न केवल रूस बल्कि आधे से ज्यादा देशों पर परेशानी ला सकती थी, क्योंकि रूस के बहुत से मित्र देश हैं जिन पर अमेरिका बहुत नाराज चल रहा है, जैसे सीरिया, क्यूबा, लीबिया, वेनेजुएला और कुछ हद तक ईरान भी। अगर कल की घटना में रूस कमजोर होता तो यकीनन वर्ल्ड ऑर्डर में शक्ति संतुलन बिगड़ता और उससे इन पश्चिमी देशों की ओर वजन बढ़ता, जिसका विश्व राजनीति पर असर पड़ता। लेकिन कल इस तरह वैगनर ग्रुप प्रिगोजिन द्वारा अपना आदेश वापस लेने के बाद अचानक से सोशल मीडिया पर नए नए चुटकुलों की बाढ़ आ गई, जिसमें बताया गया कि प्रिगोजिन ने बाइडेन द्वारा ऑफर की गई 6.2 बिलियन की रकम में से आधी रकम एडवांस ले ली और पुतिन को फोन कर सारी बात बता दी, जिसके बाद पुतिन ने कहा कि ली हुई रकम ले लो और बॉर्डर पर लौट जाओ और रकम से मजे करो। खैर, अब वैगनर ग्रुप दोबारा बॉर्डर पर पहुंच गया है और रूस की ओर से यूक्रेन और नाटो से लड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।